अध्याय 1 सीखो। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। तो ये अपना जो पाठ है, जो प्रस्तुत कविता का अंश है, वो क्या है, हमारे जो ये पाठ है, पाठ्य पुस्तक है, उसके क्या है, प्रथम अध्याय सीखो से लिया है। इस कविता में ना कवि ने अपने जीवन के लिए उपयोगी शिक्षाएं क्या है, बहुत ही सरल और प्रेरणादायी ढंग से दी है। कवि ने क्या है, फूलों, भंवरों, लताओं, वृक्षों, सूरज, वर्षा, मेहंदी, मछली, दीपक आदि से सीख लेने की यहाँ पे क्या है, बात कही है। तो जो ये कविता है वो हमारी क्या है, ये पाठ्य पुस्तक है, जिसके प्रथम अध्याय या फर्स्ट चैप्टर है, उसके सीखो से लिए इसने अपने ना सरल ढंग से और प्रेरणादायी ढंग से दी है यहाँ पे शिक्षा, जिसमें अलग अलग जगह से यानी हर चीज़ से क्या है, सीख लेने की यहाँ पे बात की गई है। तो अपने इसके अंदर जैसे फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। तो ये जो कविता है, तो इसके अंदर कवि क्या कहते हैं कि हमें फूलों से मुस्कुराना सीखना चाहिए, भौरों से गाना, डालियों से झुकना और दूसरों का सम्मान करना चाहिए, हवा के झोंकों से कोमलता और भावनाओं का परवाह सीखना चाहिए, दूध और पानी की तरह मिलना जुलना चाहिए। जिस तरीके से क्या है, पानी अगर दूध के अंदर मिल जाता है, उसी तरीके से क्या है, मिलना जुलना चाहिए। सूर्य की किरणों की तरह क्या है, स्वयं जागना और दूसरों को भी जगाना चाहिए। और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, वर्षा की बूंदों से सीखो सबसे प्रेम बढ़ाना, मेहंदी से सीखो सभी पर अपना रंग चढ़ाना, मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। तो ये जो अपनी कविता है वो क्या है, श्रीनाथ जी के द्वारा लिखी गई है। उन्होंने बोला है कि लताओं और पेड़ों की तरह क्या है, सबको गले लगाना, वृक्षों की बूंदों की तरह क्या है, प्रेम बढ़ाना, मेहंदी की तरह क्या है, सब में घुलना, लेकिन अपनी पहचान बनाए रखना आवश्यक है। मछली से हमें स्वदेश प्रेम की सीख मिलती है, पतझड़ से पेड़ों से दुख में धैर्य रखना चाहिए और पृथ्वी से जीवों की सेवा करना सीखना चाहिए। दीपक हमें क्या है, अंधकार मिटाने की प्रेरणा देता है, जलधारा हमें जीवन पथ पर आगे बढ़ने की सीख देती है और अंत में क्या है, धुएं से हमेशा ऊंचे चढ़ते जाने की क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है। तो इस तरीके से अपन देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर श्रीनाथ जी ने ना जो अपने ना जीवन से जो जो जिन जिन चीज़ों से सीख मिली है, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि हमें हर एक चीज़ से क्या लेनी चाहिए, एक अलग ही सीख लेनी चाहिए। तो अपन इसका निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि इस कविता के माध्यम से कवि ने सिखाया है कि प्रकृति की हर वस्तु हमारे लिए शिक्षक है। यदि हम प्रकृति से सीखें तो जीवन को श्रेष्ठ, प्रेरणादायी और सफलता की ओर ले जाया जा सकता है। फिर अपने को अभ्यास कार्य दे रखे हैं, जिसमें आओ बात करें। कविता को हाव भाव और सही उच्चारण के साथ आपको क्या करना है, पढ़ना है कि कविता का जो हाव भाव है और सही उच्चारण होना चाहिए, उसके साथ क्या करना है, आपको पढ़ना सीखना है। फिर इस कविता से हमें क्या क्या सीख मिलती है, अपने शब्दों में आपको बताना है। फिर कविता से सीखकर आप अपने जीवन में कौन कौन से गुण आप अपनाने चाहेंगे, कि इस कविता से जो भी आपने सीखा है उनमें से आप अपने जीवन में क्या क्या गुण आप उसको फॉलो करेंगे, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो अपन है ना, जैसे इस कविता से हमें क्या क्या सीख मिलती है कि हमें फूलों की तरह मुस्कुराना चाहिए, भौरों की तरह गाना चाहिए, सूर्य की किरणों की तरह जागना और जगाना चाहिए, पेड़ों की तरह सबको गले लगाना चाहिए और वर्षा की बूंदों की तरह प्रेम बढ़ाना, दीपक की तरह अंधकार दूर करना चाहिए और जलधारा की तरह आगे बढ़ना और धुएं की तरह ऊंचाई प्राप्त करते रहना चाहिए। तो हम इस चैप्टर से बहुत कुछ सीख सकते हैं। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखा है, कविता से सीखकर मैं अपने जीवन में ये गुण अपनाना चाहूँगा, जैसे प्रसन्न रहना, सबके साथ प्रेम करना, धैर्य रखना, दूसरों की सहायता करना, कठिनाइयों में हार न मानना और सदैव आगे बढ़ते रहना सीखूँगा। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखा है, सोचो और लिखो, जिसमें आपको ना मतलब सही उत्तर चूज करना है। फर्स्ट दे रखा है, हमें भौरों से क्या सीखना चाहिए, तो भौरे क्या होता है, गुनगुनाते रहते हैं, तो उससे क्या है, गाना सीखना चाहिए।
सूर्य की किरणों से हमें सीखना चाहिए, जगना और जगाना, तो सेकंड नंबर ऑप्शन आएगा आपके। फिर आपके मिलान करने वाले क्वेश्चन है, तो धुएं से क्या है, धुएं का अपन बी नंबर ऑप्शन से मिलान करेंगे, ऊपर चढ़ना। पृथ्वी से क्या है, अपने को ना सेवा करना। दीपक से क्या है, अंधकार दूर करना। मछली क्या है, स्वदेश प्रेम। इस तरीके से अपन इसको क्या करेंगे, मिलान करेंगे। फिर आपको दे रखा है रिक्त स्थान की पूर्ति वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, तो अपने को जैसे फूलों से हमें फिर खाली स्थान दे रखा है, सीखना चाहिए, तो अपने इसके अंदर लिखेंगे जैसे फूलों से हमें हंसना सीखना चाहिए। फिर खाली स्थान है जिसमें अपन लिखेंगे जलधारा से हमें जीवन पथ पर आगे बढ़ना सीखना चाहिए। फिर है वर्षा की बूंदों से हमें, तो खाली स्थान में अपन लिखेंगे प्रेम बढ़ाना सीखना चाहिए। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखा है निम्नलिखित भाव वाली पंक्तियाँ आपको क्या करना है, छांट कर लिखनी है। जैसे फूलों से खिलते रहने से हमें प्रसन्न रहने की प्रेरणा मिलती है। कविता में इस भाव को दर्शाने वाली पंक्ति आपको क्या करना है, पहचान कर लिखनी है। फिर है कविता में मित्रता का भाव दर्शाने वाली पंक्ति को भी आपको क्या करना है, पहचान कर यहाँ पे लिखना है। तो जैसे अपने को दे रखा है फूलों से खिलते रहने से हमें प्रसन्न रहने की प्रेरणा मिलती है, तो ये वाली जो पंक्ति है वो क्या है, फूलों से नित हंसना सीखो। फिर है कविता में मित्रता का भाव दर्शाने वाली पंक्ति है, जैसे लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखा है अगर आपको प्रकृति से कुछ सीखना हो तो आप किन चीज़ों से क्या क्या सीखेंगे, आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे दे रखा है किससे सीखेंगे, भौरों से, लता और पेड़ों से। इधर आपको साइड में दे रखा है क्या क्या सीखेंगे, जैसे भौरों से अपन गाना सीखेंगे, लता और पेड़ों से फिर आपको खालिस्तान और इधर दे रखी है। फिर नीचे आपको दे रखे है अंधेरा दूर करना, इधर आप किससे सीखेंगे, इसको आपको क्या करना है, कॉलम को आपको पूरा करना है। तो इसमें अपन लिखेंगे कि किससे सीखेंगे, जैसे भौरों से गाना, लता और पेड़ों से सबको गले लगाना, जलधारा से जीवन पथ पर आगे बढ़ना, दीपक से अंधेरा दूर करना सीखेंगे। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखे है जैसे सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। कविता की इस पंक्ति को अलग अलग तरह से इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे सीखो सूरज की किरणों से जगना और जगाना सीखो सूरज की किरणों से। आप भी निम्नलिखित पंक्ति को क्या है, उलट पुलट कर लिखिए। जैसे जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना, कविता को कहानी के रूप में आपको बदल कर लिखना है। इस तरीके से अपन आना इसको आगे करेंगे। अपने को दे रखा है सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, अलग अलग ढंग से लिखिए। जैसे सीखो सूरज की किरणों से जगना और जगाना सीखो सूरज की किरणों से। फिर दे रखा है उलट पुलट कर लिखने वाले में जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना सीखो जलधारा से। इस तरीके से अपन उलट पुलट करके भी लिख सकते हैं। फिर अपने को दे रखा है कविता को कहानी के रूप में बदल कर लिखना है, तो अपन कहानी किस तरीके से लिखते हैं कि प्रकृति हमारी सबसे बड़ी गुरु है, फूल हमें मुस्कुराना सिखाते हैं, भौरे हमें गाना सिखाते हैं, पेड़ और लताएं हमें सबको गले लगाना सिखाने की शिक्षा देती है, सूरज की किरणें जगना और जगाना सिखाती है, वर्षा की बूंदें प्रेम बढ़ाना सिखाती है, दीपक हमें अंधकार दूर करने की प्रेरणा देता है, जलधारा हमें आगे बढ़ते रहना सिखाती है और धुआं ऊंचाई की ओर बढ़ना सिखाता है। इस तरह प्रकृति हमें जीवन के लिए अनेक गुण सिखाती है। तो इस तरीके से अपन इस कहानी को लिखेंगे। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखा है कक्षा में समूह बनाकर कविता को आपको क्या करना है, नाटक के रूप में प्रस्तुत करना है। तो ये गतिविधि क्या है, आपको आपकी क्लास के अंदर करनी है। हर बच्चा एक पात्र बनेगा, जैसे कोई फूल बन सकता है, कोई भंवरा बन सकता है, कोई सूरज की ना ड्रेस पहन सकता है, कोई दीपक बना सकता है लेके हाथ में या उसकी ड्रेस पे। इसके ऊपर आपको फिर क्या करना है, अलग अलग वर्ड आप बोल के इस तरीके से आप उसको नाटक को प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे मान लो कि एक बच्चा फूल बनेगा और कहेगा फूलों से नित हंसना सीखो, दूसरा बच्चा भौरा बनेगा और बोलेगा भौरों से नित गाना सीखो, तीसरा बच्चा हवा बनेगा और कहेगा हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना सीखो। इस तरीके से वो क्या है, बोलेगा। फिर एक बच्चा सूरज बनेगा और कहेगा सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। कोई बच्चा वृक्ष या लता बनेगा और कहेगा लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। एक बच्चा दीपक बनेगा और कहेगा दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। कोई बच्चा जलधारा बनेगा और कहेगा जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना। अंत में एक बच्चा क्या है, धुआं बनेगा और कहेगा और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ऊंचे पर ही चढ़ना। तो इस तरीके से अपन क्या है, इस नाटक को प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखा है एक सप्ताह तक अपने व्यवहार में कविता की किसी एक सीख को अपनाओ और अनुभव क्या करना है, आपको क्लास के अंदर साझा करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इस कविता से फूलों की तरह हंसना अपनाया। पूरे सप्ताह मैंने सभी से मुस्कुराकर बात की, इससे मेरे मित्र और परिवार वाले भी खुश हो गए।
मैं अनुभव किया कि मुस्कान से सबके मन में प्रसन्नता आती है। तो इस तरीके से आप भी क्या अपने ना ज़िंदगी में आप ना एक चीज़ को फॉलो करके आप ना अनुभव आपको क्या करना है, क्लास के अंदर साझा करना है। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखा है, कविता में बताएगी सीखों का उपयोग अपने जीवन की किसी समस्या को हल करने में कैसे करोगी। तो यदि मुझे किसी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा तो मैं पेड़ों की से सीखी धैर्य रखने की बात अपनाऊंगा, दीपक की तरह अंधकार मिटाने की कोशिश करूंगा और जलधारा की तरह जीवन पथ पर आगे बढ़ना सीखूंगा या बढ़ता रहूंगा। फिर अपने को दे रखा है, आप अपने परिवेश और देश को सुंदर और स्वस्थ बनाने के लिए क्या क्या करेंगे। तो कूड़ा कचरा इधर उधर नहीं फेंकूंगा, वृक्षारोपण करूंगा, लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करूंगा, जल और बिजली की बचत करूंगा, अपने देश से प्रेम करूंगा और उसकी रक्षा के लिए क्या है, तत्पर रहूंगा। फिर अपने को दे रखा है कविता से आगे की, कविता में पेड़ों से दुख में धैर्य रखना सीखने की बात कही गई है। पेड़ों से हम और क्या क्या सीख सकते हैं। तो सबको छाया देना, फल फूल बांटना, बिना स्वार्थ सेवा करना सीख सकते हैं। फिर अपने को दे रखा है, आप अपने मित्रों से भी बहुत कुछ सीखते होंगे। कोई 2 बातें लिखिए, जैसे सहयोग करना, पढ़ाई में परिश्रम करना सीखा। नेक्स्ट अपने को दे रखा है, विपरीत शब्द आपको क्या करना है, भरकर वाक्य को क्या करना है, पूरा करना है। सूरज सुबह उगता है एवं शाम को ढलता है। मीना बहुत मेहनती है, राहुल क्या है, आलसी है। हमें अपने इरादे कच्चे नहीं बल्कि पक्के रखने चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रसन्न रहना चाहिए, न कि दुखी। इस तरीके से क्या अपने वाक्यों को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। फिर अपने को दे रखा है, कविता में से 5 क्रिया शब्द छांट कर आपको क्या करना है, वाक्य बनाओ। जैसे क्रिया शब्द दे रखे हैं, हंसना, गाना, मिलना, जगाना और बढ़ना। तो वाक्य क्या बनाएंगे अपन, जैसे हमें हमेशा मुस्कुराकर हंसना चाहिए। पक्षी सुबह मधुर स्वर में गाना गाते हैं। सच्चा मित्र हर परिस्थिति में साथ मिलना चाहिए। शिक्षक हमें ज्ञान देकर जगाना चाहते हैं, विद्यार्थी को आगे बढ़ना चाहिए। तो इस तरीके से अपन क्या है, वाक्य बना सकते हैं। फिर अपने को नेक्स्ट दे रखे हैं, शब्दों के वर्ण बदलकर आपको क्या है, नए अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। जैसे लता, ताल, ताल की लता, मन, नम, रथ, तर, ताप, पात। यहाँ शब्दों के अक्षरों का क्या उलट पुलट करके क्या है, नए शब्द बनाए। फिर अपने को दे रखे है कि देशभक्ति की कविता आपको संक्षेप में है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल है इसकी ये गुलिस्तान है हमारा।